हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने HTML और CSS हमारा कंप्लीट हो गया है, तो आज हम बूटस्ट्रैप स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बूटस्ट्रैप क्या होता है, कैसे ये काम करता है, और भी चीज़ें देखेंगे कि बूटस्ट्रैप किस तरह से हम वर्क कर सकते हैं बूटस्ट्रैप पे। तो सबसे पहले कि बूटस्ट्रैप है क्या, तो दुनिया की सबसे पॉपुलर फ्रेमवर्क है बूटस्ट्रैप, और इसका यूज़ जो है वेब डेवलपर बहुत ज़्यादा करते हैं, और ये फ्रंट एंड वेब एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होता है। तो बूटस्ट्रैप बेसिकली CSS और जावास्क्रिप्ट का मिक्सचर है जो हमको दिया जाता है, और बहुत आसानी से हम इसको किसी भी वेब एप्लीकेशन में इंक्लूड कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर हमको बहुत सारे इनबिल्ट क्लासेस मिलेंगे जिनको आप यूज़ करके आसानी से अपने एलिमेंट को, जो हमारे HTML एलिमेंट्स होते हैं उनको आसानी से स्टाइल कर सकते हैं। तो जैसे पिछली वीडियो में CSS है तो वो थोड़ी हार्ड होती है, और CSS के अंदर एक एक चीज़ को बार बार करना पड़ता है क्योंकि उसमें हमें कोई प्री बिल्ड कुछ ज़्यादा नहीं मिल रहा होता। CSS में हमको बेसिक्स चीज़ें मिल रही होती हैं, बट बूटस्ट्रैप के अंदर हमें थोड़ी हाई लेवल चीज़ें मिलती हैं। कंपोनेंट्स मिलेंगे बहुत सारे, जैसे आपको एक नैप बार बनाना है तो बूटस्ट्रैप से आपको बना बनाया नैप बार मिल जाएगा। और अगर उसमें आपको कोई कलर चेंज करना हो या कोई स्टाइलिंग चेंज करनी हो तो अलग अलग छोटे छोटे कंपोनेंट से बटन और भी बहुत कुछ मिल जाएगा। बूटस्ट्रैप से बहुत आसान हो जाता है और हम अपने कोड को बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो हम आ जाते हैं बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट में। गूगल पे आके जस्ट आप लोगों ने लिखना है बूटस्ट्रैप, ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट लिंक को आपने ओपन कर लेना है, और यहाँ से ये डॉक्स लिखा है, इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई है। पहला तो हमारे पास इंट्रोडक्शन आ गया, तो इंट्रोडक्शन में बस ये इसने फाइल्स के बारे में और जो चीज़ें हैं उन चीज़ों के बारे में बताया हुआ है जो कि हम HTML में लिखते हैं, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे बूटस्ट्रैप के बारे में थोड़ी सी CSS में जो हम लिंक लगाते हैं वो, जावास्क्रिप्ट में जो लिंक लगाते हैं वो, ये चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास CDN लिंक होते हैं। CDN की फुल फॉर्म होती है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ठीक है। इसका मतलब है किसी और सर्वर पर आपकी फाइल्स रखी गई हैं, आपको बस इस लिंक को लगाना है और ऑटोमेटिक सर्वर से आपकी वेबसाइट के अंदर ये कोड डाउनलोड होकर अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो CDN उसे कहते हैं। बाकी तो ये आप लोग उससे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। इसके बाद आता है हमारे पास डाउनलोड। आप लोग यहाँ से डाउनलोड करके इसकी जो फाइल्स CSS की और जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं वो भी देख सकते हैं, जैसे कि मैंने डाउनलोड किया हुआ है। एक मिनट, तो यहाँ से हम ओपन फोल्डर करते हैं, डाउनलोड। तो यहाँ पे CSS की हमने अभी देखनी है, तो मैं CSS ओपन कर लेती हूँ यहाँ से। अब जो हम यहाँ पे चीज़ें लगाएंगे ना, तो वो जस्ट एक क्लास हो गया हमारी, और यहाँ पे पूरी इतनी सारी फाइल्स दी हुई हमें। जब हम लिंक करेंगे ना तो ये सारी हमें कुछ इसमें लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं कोई भी फाइल ओपन करती हूँ तो उसके अंदर बहुत सारा कोड लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत सारी लाइंस का है, तो इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट CSS की तरह ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। जैसे CSS में लिखा होता है, ये सारी वही कोडिंग लिखी हुई है। और आप लोग जो है जब वर्क करेंगे तो उसमें आप लोगों ने इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो खैर इसको बंद करते हैं और हम अपना ये खोलते हैं बूटस्ट्रैप। ठीक है, तो इसमें हमें डाउनलोड में ये सब चीज़ें हैंगी, ठीक है। फिर कंटेंट्स आ जाते हैं। कंटेंट्स में बूटस्ट्रैप के बारे में बताया हुआ है हमें इसमें, तो कि इसमें बूटस्ट्रैप CSS इंक्लूड, मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें हैंगी, लेआउट्स हैं, कंटेंट हैं, कंपोनेंट्स हैं, यूटिलाइट्स हैं, ठीक है ना। बस ये हम एक ये लगाएंगे ना, ये क्लास होती है, ठीक है। तो हमारा जो है, जैसे CSS में हम पूरा प्रॉपर्टीज़, वैल्यूज़, सब चीज़ें लिख रहे होते थे, तो इसमें वो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है। फिर आते हैं ब्राउज़र्स एंड डिवाइसेस। तो ब्राउज़र एंड डिवाइसेस क्या है हमारे पास? ब्राउज़र एंड डिवाइसेस जैसे कि ये
किस किस डिवाइसेस में हमारे पास सपोर्टेड है। एंड्रॉयड में है, iOS में है, हमारे पास मैक में है, विंडो में है, और किस में हमारे पास सपोर्टेड नहीं है तो वो भी इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। फिर है जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट अभी हमने पढ़ी नहीं है तो इसलिए इसको अभी हम स्किप कर देते हैं, बट जिसने पढ़ी हुई है वो तो खुद से भी वो इसको पढ़ सकता है, ठीक है। इसके बाद ये सारी चीज़ें भी आप लोग खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर कस्टमाइज़ में आ जाते हैं। इसमें ओवरव्यू है, ऐसे ऑप्शन हैं, सही है ना, कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस होंगे हमारे पास, कलर्स होंगे। तो कलर्स में हमारे पास क्या है, जैसे कि ये जो कलर्स हैं इसमें बॉडी कलर जो है ये ब्लैक दिया हुआ है इन लोगों ने, सही है ना, इन्होंने RGB कलर दिए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग कलर्स की पढ़ सकते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि इसमें हम रेड या ब्लू ये चीज़ें नहीं लिखेंगे, यहाँ पे जो है हमारे पास जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कलर जो है ये रेड है ना, तो इन्होंने यहाँ पे डेंजर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे येलो कलर है तो यहाँ वार्निंग कलर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो बूटस्ट्रैप में बस थोड़ी इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कलर मोड्स आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद कंपोनेंट्स आ जाते हैं, CSS वेरिएबल हैं, ऑप्टिमाइज़ है, लेआउट में है, हमारे पास ब्रेक पॉइंट है, कंटेनर है, ग्रिड है, कॉलम्स हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह के जो कॉलम्स हमें बनाने होते हैं तो वो भी हम बूटस्ट्रैप से बहुत आसानी से बना सकते हैं। जस्ट यहाँ से कॉपी करेंगे और अपने कोड में जाके पेस्ट कर लेंगे, और जो चीज़ हमें चेंज करनी है वो हम कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कंटेंट में हम टाइपोग्राफी, तो टाइपोग्राफी क्या होती है, जैसे कि हमने पढ़ चुके हैं H1 H2 H3, तो यही चीज़ें लिखी हुई हैं इन्होंने भी, सही है ना। तो यहाँ से भी जिनको मतलब जल्दी होती है काम करने की तो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद इमेजेस हो गई हमारी, ठीक है ना, वो भी बूटस्ट्रैप से रिस्पॉन्सिव हम कर सकते हैं। टेबल्स हो गए, फिगर्स हो गई, इसके अलावा फॉर्म्स हो गए, सही है। सिलेक्ट बटन बनाना होता है, चेक एंड रेडियो बटन हो गया, रेंज हो गया, इनपुट्स ग्रुप्स हो गए, फ्लोटिंग लेबल्स हो गई, वैलिडेशंस हो गई। फिर कंपोनेंट्स जैसे अलर्ट हो गया कि जब हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो कोई अलर्ट बटन आ रहा होता है, तो वो चीज़ भी आप लोग लगा सकते हैं। इसके अलावा बटन्स होंगे, कार्ड्स होंगे, ठीक है। और मॉडल है, नैव बार है, नैव एंड टैब है। तो जब सबसे पहले हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो हमें सबसे पहले ऊपर एक नैव बार दिखता है, तो हम पहले नैव बार बना के देखते हैं इससे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे नैव बार पे, तो यहाँ पे हमें कोड दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे बताया भी है किस तरह से हमें बना हुआ मिलेगा, ठीक है, नैव बार। तो कुछ इस तरह से नैव बार बना हुआ होगा और उसकी सारी कोडिंग ये रही, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ से आप लोग जो आपने कलर चेंज करना हो, कोई बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो तो वो चीज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ से जस्ट हम कॉपी करेंगे ये कोड और VS कोड में पेस्ट कर देंगे। तो VS कोड में यहाँ पे हम जो है बूटस्ट्रैप का मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, और यहाँ पे हम कोई बूटस्ट्रैप की फ़ाइल नहीं बनाएंगे जैसे हम index.html की बनाते थे, CSS की बनाते थे। यहाँ पे हम जस्ट index.html ही लिखेंगे, index.html, ठीक है। और यहाँ से जो है हम Shift 1 क्लिक करेंगे और 1 मिनट, Shift 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास एक छोटा सा कोड मतलब बॉयलरप्लेट कोड जनरेट हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है हम यहाँ से हमारे पास लिखा है कि GS का है क्या, ठीक है, जावास्क्रिप्ट का, और एक इसमें हमारे पास CSS का भी लिंक है, ठीक है। तो हम जस्ट यहाँ से इसको कॉपी करेंगे इस वाले लिंक को, ठीक है, और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे, सही है, पेस्ट कर देंगे। सेव करते हैं यहाँ से। और इसके अलावा यहाँ से हमने जो नैव बार देखा है तो वो भी हम कॉपी यहाँ से करते हैं और यहाँ पे हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। सेव करते हैं यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको कॉपी पास्ट करती हूँ और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हमें नैव बार बन के मिल गया, ठीक है। अब जब मैं इसमें माउस ओवर कर रही हूँ तो यहाँ पे ये ग्रीन कलर आ रहा है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे ग्रीन कलर नहीं आए, ठीक है ना।
ठीक है, तो यहाँ पे जो सक्सेस लिखा है ना, तो यहाँ पे मैं कर दूँगी डार्क। सही है, तो मतलब डार्क से क्या होगा मेरे पास, जब मैं इसको माउस ओवर करूँगी तो ये मेरा ब्लैक कलर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास नैव बार बन के आ गया। इसके अलावा यहाँ पे हैगा एक ऑप्शन, जैसे कि मैं यहाँ पे कार्ड हैंगे यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये कार्ड्स बने हुए हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, जैसे कार्ड हैगा, ठीक है, ये वेबसाइट में इस तरह से बना होता है। अब इस तरह से हमें बनाना है, तो हम जस्ट यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, सेव करते हैं इसको। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे कोई अभी इमेज नहीं है, तो हम यहाँ पे एक इमेज लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक इमेज लगाते हैं, फ्लावर। सही है, तो जैसे ये इमेज में यहाँ से इसका लिंक ले लेते हैं, इसका कॉपी इमेज एड्रेस। ठीक है, और यहाँ पे आके इसमें हम इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, सेव करते हैं इसको, और यहाँ पे आके देखेंगे जब हम, तो यहाँ पे हमारे पास एक इमेज आ गई। ठीक है, और यहाँ पे बटन भी बन के आ गया। यहाँ पे आप लोग कुछ भी चेंज कर सकते हैं, जो आपको चीज़ें चाहिए वो चेंज के लिए। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम बूटस्ट्रैप का यूज़ करते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन था आज बूटस्ट्रैप का। खुद से भी आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं बूटस्ट्रैप को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।